सो हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है। 4 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो जो भी स्टूडेंट वो सभी लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देखें। उन लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाली है, स्पेशली जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ज़रूर देखें उस क्वेश्चन को। तो चलिए इस लेक्चर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 12 पेन एंड 7 पेंसिल इज ₹233। इफ द कॉस्ट ऑफ पेन डिक्रीज बाई 1.5 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इंक्रीज बाई 1 रुपीज, द कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 पेंसिल इज 48। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 पेंसिल। ये क्वेश्चन हमारा इक्वेशन बनने वाला सवाल है। तो क्या करेंगे ना, एक पेन का हम लोग कॉस्ट क्या मान लेंगे, ₹X, और पेंसिल का Y। तो x 12x प्लस 7y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 233। बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेन इज डिक्रीज बाई 1.5 रुपीज। एक पेन का कॉस्ट कितना है, x। 1.5 रुपीज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। और फिर क्या बोल रहा है कि एक पेंसिल का भी 1 रुपीज डिक्रीज कर रहा है। पेंसिल का वैल्यू कितना था, y। 1 रुपीज क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर दे रहे हैं। फिर बोल रहा है इसके बाद जो है दो पेन का वैल्यू, 2 पेन और 3 पेंसिल का वैल्यू क्या हो जाता है, 48 रुपीज। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2x माइनस 3 प्लस 3y माइनस 3, इसको भी कितना आया, 48। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, इंक्रीज, सॉरी यहाँ 1 रुपीज इंक्रीज कर रहा है। 1 रुपीज इंक्रीज, तो यहाँ पे 1 रुपीज बढ़ा देंगे। ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 48। हमको फाइंड करने क्या बोला है, बोल रहा है 2 पेन एंड 3 पेंसिल का वैल्यू क्या होगा। तो 2 पेन मतलब पेन का वैल्यू कितना है, ₹X, तो 2 पेन 2x प्लस 3y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हमारा यही ना वैल्यू फाइंड हो गया। तो ये हमारा 48 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नब बाइस 9 ऑरेंज 8 बनाना ₹4 276 when the cost of an orange is decreased by 10% and diet of banana remains same, the cost of 5 orange and 10 banana is ₹210। what is the original cost of 4 banana and 4 orange and 3 bananas। इसमें भी क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एक ऑरेंज का हम वैल्यू मान लेते हैं x और बनाना का y। तो बोल रहा है कि 9x प्लस 8y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 276। इक्वेशन 1 हो गया। फिर बोल रहा है कि व्हेन द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज इज डिक्रीज बाई 10%। अगर x मेरा ऑरेंज है 10% डिक्रीज हो रहा है तो बच कितना रहा है, 90%। तो 90% कितना होगा, 0.09x। फिर प्लस, फिर बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ बनाना रिमेन सेम, मतलब y का y रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है कि 5 ऑरेंज, ये घटने के बाद और बढ़ने के बाद इसका 5 ऑरेंज और 10 बनाना, 10 बनाना का वैल्यू कितना हो जाता है, 210। इसको सॉल्व करेंगे कितना आया, 45 4.5x प्लस 10y इक्वल टू कितना है, 210। देखिए यहाँ पे 4.5x है, यहाँ पे 9x है। तो इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 बन जाएगा, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने में हमको इजी पड़ेगा। फिर ये क्या हो गया, 9x प्लस 20y इक्वल टू 420। ये इक्वेशन 2 है। ठीक, बोल रहा है फिर ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये 9x, ये 9x क्या होगा, खत्म हो जाएगा। फिर इसमें 20y में से 8y गया, कितना बचा, 12y।
420 में से 276 गया तो ये 4, ये 14, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया 12। फिर बोल रहा है कि तो y मेरा बनाना था तो बनाना का वैल्यू कितना आ गया 12। फिर हमको x इसी तरह फाइंड करना पड़ेगा, तो x हम फाइंड करते हैं। x y के प्लेस पे यहाँ पे पुट कर देते हैं 12, तो 12 ठीक 96, 96 276 में 96 घटाएंगे कितना आएगा 9x इक्वल टू 180, मतलब x इक्वल टू कितना आया 20, मतलब हमारे पास ऑरेंज कितना है 20। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, 4x प्लस 3y। 4 इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया, फिर प्लस 3 और 12, 4 2 जा कितना आया 80, 12 36, कितना आ गया टोटल रुपीज 116, तो हमारा आंसर कितना आ गया 116। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द एक्सपेंडिचर ऑफ सवर्णा इज 125% मोर देन द सेविंग, इफ द एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज बाई कितना 6% एंड सेविंग इंक्रीज बाई 26.5%, बाई व्हाट परसेंट डज हर इनकम इंक्रीजेस। बोल रहा है कि अगर इस तरह का सवाल रहा ना तो हम लोग डेविएशन या तो वेटेज एवरेज से सॉल्व करेंगे। तो ये इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है ना 125% मोर, 125% का वैल्यू क्या होगा 25 25 125 25 चौके 100। तो मेरा सेविंग अगर पहले 4 था तो 5 इंक्रीज कर गया, तो पहले एक्सपेंडिचर कितना आ गया 9, इनकम कितना था 13। फिर बोल रहा है क्या इफ सेविंग इफ एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाई 6%, एक्सपेंडिचर क्या होता है 6% डिक्रीज कर जाता है, और सेविंग क्या होता है 26.5% इंक्रीज आता है, 26.5% इंक्रीज। तो हम लोग वेटेज एवरेज से सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6×9 = 54% का क्या हो गया डिक्रीज, प्लस 26 चौक 104, 5 का 20, मतलब 106% का इंक्रीज हुआ। टोटल कितना पे 13 पे। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 और 2 52% का इंक्रीज आया, बट्टे कितना पे 13 पे, 13 चौक 52, 4% का टोटल इंक्रीज, मतलब इनकम क्या हो गया इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ हरी स्पेंड 36% ऑफ हर इनकम ऑन फूड आइटम, 25% रिमेनिंग अमाउंट ऑन क्लोथ्स मेडिकल एंड कन्वीनियंस में खर्चा करता है, ही सेव्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट एवरी मंथ, ही सेव्स टोटल कितना 1,80,000 एवरी ईयर, फाइंड द मंथली इनकम। यहाँ ईयर में है तो इसको मंथली में चेंज करेंगे कितना आएगा 12, 12 25 60, ठीक है 12 कम 12, 12 25 60, ठीक है। आप बोल रहे हैं ना मान लीजिए पहले हरी के पास पैसा था 100 रुपीज, खर्चा कर गया 36%, बचा कितना 64/100। फिर बोल रहा है रिमेनिंग का 25% खर्चा कर देता क्लॉथ्स मेडिकल और कन्वीनियंस पे, तो बस ये कितना 25 75%, 75 का वैल्यू 3/4। फिर बोल रहा है ही सेव्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग, तो हाफ खर्चा किया होगा तब ना हाफ सेव कर रहा है, तो 1/50, इतना बच गया कितना 1,50,000, 1,50,000, 1,05,000, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो का खत्म, 4 दूना 8, 8 64, तो हमारा मंथली इनकम ना 8 दिया, ये 4 दूना 8 काट दिया, 8 64, 8 दिया 24, 8 से काटते हैं 24 से काटते हैं 12, 2 छक 12, सॉरी 24 से काटेंगे 12 दूना 24, 12 का में 12, 12 दूना 24, 12 25 60, ठीक है। फिर 2 से 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 25 10, 2 25 10, बोल रहा है इतना, तो टोटल इनकम कितना है मंथली इनकी सेविंग से, मतलब 100 से गुना करेंगे
तो 100 मतलब 625 समथिंग हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट, 2% ऑफ द वोटर वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड, 2% इनवैलिड हो जाता है। अ कैंडिडेट गोट 92 वोट which were 75% of total valid vote. What is the total number of voter enrolled in the election? मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्शन कितना था, x था। फिर बोल रहा है कि कितना परसेंट, 75% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट, 75% कास्ट करता है 3/4, 2% क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो 2% का वैल्यू 1/50, तो 1/50 इनवैलिड है, तो वैलिड कितना, 49/50। बोल रहा है आ कैंडिडेट गोट 92 वोट विच वर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट, ये मेरा क्या हो गया, टोटल वैलिड वोट, वैलिड वोट। इसका बोल रहा है क्या, 75%, तो 75% कितना होगा, 3/4। इसका वैल्यू कितना दिया, 92 काटेंगे 92 के, देखिए 92 मेरा स्क्वायर होता है किसका, 21 का क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है। तो देखिए 7 और यहाँ 7, 7 7 21 मतलब 21 का क्यूब है, तो बस ये कितना हमारा 21 बच गया, स्क्वायर कट जाएगा, दो 21 कट जाएगा, तो बस ये कितना, एक 21 बच गया। तो 5 4 4 16 25 80, तो 8 8 दूना 16, 168 ये हमारा आंसर आएगा, एक्स नंबर ऑफ वोट पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन 55% ऑफ पॉपुलेशन आर फीमेल, 80% male population is literate. What is the percentage of female are literate if the total literacy rate is 58? ये क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और वेटेज एवरेज से। तो मैं आपको बताता हूँ वेटेज एवरेज। 55% फीमेल है, तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 55, 5 से 9 45, ये 11, ठीक है। अब बोल रहा है कि 80% of male population is literate. What percentage of female are literate if total literacy rate कितना, total literacy rate कितना है, 58%, और मेल का लिटरेट रेट कितना है, 80%। कितना ज़्यादा है इससे, 22% ज़्यादा है। तो फीमेल का जो है ना 22% ज़्यादा है, तो देखिए लिटरेट रेट 58 भी इसका भी होगा, तो 58% तो इसका लिटरेट होगा ही, लेकिन 22% ये ज़्यादा है, तो 22% यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा, कितना पे, 9 पे। तो 22 इंटू 9 बट्टे कितना फीमेल है, 11, तो 11 दूना 22, 9 दूना 18, ये डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ इंक्रीज है ना, तो ये डिक्रीज कर जाएगा। तो 9 दूना 18 मतलब 58% पहले था, लेकिन 18% डिक्रीज कर गया, तो टोटल वैल्यू कितना लिटरेट आ गया फीमेल का, 40%, 40 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमेश टू 100 चॉकलेट आउट ऑफ 250 चॉकलेट फ्रॉम रुचि। उमेश गेव 20% ऑफ हिज चॉकलेट टू सलाका एंड 35% ऑफ हिज चॉकलेट टू मैरी। देन रुचि gives 50% of her remaining chocolates to Umesh. Find the number of chocolate उमेश had at the end। अच्छा, मान लीजिए ये उमेश है, ये रुचि है, ठीक है। उमेश टू 100 चॉकलेट, ये 100 चॉकलेट ले लेता है किससे, रुचि से। रुचि के पास कितना था, 250, तो इसके पास बच के कितना गया, 150। फिर बोल रहा है उमेश गेव 20% ऑफ चॉकलेट टू सलाका, 20% दे देता है, तो बचा कितना, 20% ये दे देता है किसको, सलाका को। फिर कर रहा है कि 35% भी दे देता है मैरी को। मैरी को कितना दिया, 35%, ठीक है। देन रुचि गिव्स 50% ऑफ हर रिमेनिंग चॉकलेट्स टू उमेश। 50%, रुचि के पास कितना था, 150, 50% कितना आएगा, 75।
अब बोल रहा है उमेश के पास कितना बच गया चॉकलेट। 55 और 75 में घट गया, कितना बच गया इसमें 20, 120 चॉकलेट कितना बच गया उमेश के पास, 120 चॉकलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a reduction of 20% in the price of sugar enables purchaser to obtain 2.5 kg more for rupees 160. What is the original price per kg of sugar? देखिए, शुगर का दाम अगर 20% कम जाता है ना तो कस्टमर को 2.5 kg ज़्यादा मिलता है। कितना पे, 160 रुपया पे। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था? तो देखिए, ये एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। पहले प्राइस क्या हो जाता है, प्राइस को हम 20% डिक्रीज करते हैं, तो 20% का वैल्यू 5 से क्या करते हैं, रिडक्शन 4 कर देते हैं। ये प्राइस है तो कंजम्पशन कितना हो गया, ये प्राइस है तो कंजम्पशन कितना आ गया, 4 से 5, कितना का बढ़ गया, 1 का। वन का जो बढ़ने पे कितना आया, 0.5 kg, 0.25 kg का ज़्यादा बढ़ा। बोल रहा इनिशियल कितना खपत करता था, कितना ये कंज्यूम करता था इनिशियली में, तो 2500 के 100, 10 kg, 10 kg कंज्यूम करता था, लेकिन खर्चा कितना हो रहा था, 160 रुपीज़। तो टोटल पर केजी कितना हो गया, 16 रुपीज़ पर केजी, 16 रुपीज़ पर केजी, हमारा 16 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर देयर वर 610 बॉयज इन अ स्कूल, ठीक है, द नंबर डिक्रीज बाई 20% दिस ईयर, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ स्कूल इफ देयर इज 175% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल दिस ईयर। 610 बॉयज है स्कूल में, द नंबर डिक्रीज बाई 20% दिस ईयर, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ स्कूल इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 175% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। अच्छा, 20% डिक्रीज कर जाता है, लास्ट ईयर कितना स्टूडेंट है 610, 20% डिक्रीज कर गया, कितना बच गया 80%, 8 6 48, 484, 488, ये क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ बॉयज। बोल रहे हैं हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ स्कूल इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 175% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो 175% कितना होता है, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 दूना 14, 84 एक 85, मतलब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया 854, 854। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाउन हैड पॉपुलेशन 50,000 इन 1988, बाई 1989 इट इंक्रीज बाई 25%, फिर 1990 इट डिक्रीज बाई 30%, बाई बाई 1991 देयर वाज इंक्रीज इन 40%। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन रेट एट द एंड ऑफ 1991? तो एक तो सक्सेसिव का क्वेश्चन है, पहले कितना था 50,000, फिर क्या बोल रहा है 89 में 25% इंक्रीज, 25% कितना होता है 5, 4 से 5 हो गया, फिर डिक्रीज कितना 10 से, मतलब 7/10, फिर एट द एंड कितना होगा हो जाता है 40% इंक्रीज, तो 40% कितना हो जाएगा 7 से 5, तो इसको काट कर देंगे, 5 चौका 20, 200, कितना आ गया 250। 7 का मल्टीपल देख सकते हैं और 25 का भी मल्टीपल देख सकते हैं। तो 25 का मल्टीपल ये तो है न, 125 का मल्टीपल कितना आएगा 250 वाला, ये भी 250, ये भी 250, ये हमारा नहीं होगा आंसर। लेकिन 7 का भी मल्टीपल देखेंगे, सत्ते 7 का मल्टीपल कौन है, सतोटी 56, 56 हो गया, 4 और एक 5, सत्ते 49, 49, 7 5 35, यही होना चाहिए हमारा आंसर। तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 125 हो गया, सत्ते 49, 9 पचे 45, 12 नवा और टोटल से यार 112, 500 का 20,
बरसों का 48 और 50, ये 5 आ गया, 2 आ गया, 1, 6125 है ना। फिर यहाँ पे जीरो था तो जीरो पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 3-digit number has its unit tens and hundreds, digits in the ratio 234. The sum of this number and the number of 10 by reversing its digit 1332. Find the positive difference between the 3-digit numbers and the reverse number। ठीक है, देखिए बोल रहे हैं ना 3 डिजिट का नंबर है, उसका यूनिट टेंस एंड 100 डिजिट दिया हुआ रेशियो में। ये मेरा 100 है, ये यूनिट है, ये टेंस है, ठीक है। तो टोटल मेरा नंबर कितना होगा, 432। ये 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट। इसका डबल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिपल करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। 3 डिजिट हमारा वैल्यू नहीं रहेगा, तो 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। बोल रहा है ना कि इसका रिवर्स करते हैं तो सम जो आएगा 1332 है। देखते हैं इसको चेक करके, रिवर्स करके 2 3 4 और 4 6 8। इसका आता है 4 3 4 2 6, यूनिट डिजिट 6 आया, नहीं होगा। 8 4 12, इसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो 8 4 12 हो गया, 6 6 12 1 13 हो गया, 8 4 12 1 13, मतलब 1332 हमारा क्या आ गया, सम करने पे आ गया। तो मेरा मान लीजिए ये हो गया क्या, यही मेरा नंबर है। बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 3 डिजिट नंबर एंड द रिवर्स नंबर, ये दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस कितना आएगा, 8 6 14, मतलब 6 यूनिट डिजिट आएगा, 396 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अमृता इज 2 ईयर ओल्डर देन अमृता। अमिता इज 2 ईयर ओल्डर देन अमिता। अमृता's father is twice as old Amita. Amrita is twice as old as her sister. The age of Amrita's father and Amrita's sister differ by 43. Find the sum of age of Amita and Amrita। ठीक है, अमिता को मान लेते हैं x, सॉरी, अमिता इज 2 ईयर ओल्डर देन अमृता। ठीक है, ये है अमिता, और ये कौन है, अमृता। ठीक, अमृता को क्या करते हैं, x मानते हैं, तो अमिता क्या हो जाएगा, x + 2 ईयर ओल्डर। ठीक है, फिर बोल रहा है अमृता का फादर्स एज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अमिता। अमिता कितना है, x + 2, तो इसका फादर्स एज कितना हो जाएगा, 2x + 4। फिर बोल रहा है एज ऑफ अमृता's फादर एंड अमृता's सिस्टर। फिर यहाँ बोल रहा है अमृता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। फिर से पढ़ते हैं, एंड अमृता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। हर सिस्टर, इसका सिस्टर से ट्वाइस है, तो अमृता का सिस्टर कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, तब ना ट्वाइस होगा अमृता। ठीक है, ये सिस्टर का है। फिर बोल रहा था एज ऑफ अमृता's फादर एंड अमृता's सिस्टर डिफरेंस बाई 43 ईयर्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 43 ईयर्स दिया हुआ है, तो 43 ईयर्स डिफरेंस करते हैं, तो x/2 कितना आएगा, घटाइए इसमें, तो कितना दिया, 43 डिफरेंस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको पहले लिखना पड़ेगा ना, 2x + 4 - x/2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 43 है। ठीक है, 4x में से एक x चल गया, कितना बचा, 3x + 8, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, तो हमारा वैल्यू आ रहा है कितना, 3x = 8 घटाएंगे कितना आएगा, 78। x = कितना आया, 3 6 26 ईयर। फिर बोल रहा फाइंड द एज ऑफ
अमिता एंड अमृता, एक्स का वैल्यू कितना है 26, तो अमिता की एज कितना आ गया, अमिता इज 28, इसका सम कितना होगा 54, 54 साल, 54 कहाँ है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ 9.6 रेशियो 16.8 प्रोपोर्शन 8 रेशियो एक्स, एक्स का वैल्यू बोला है ना, अगर इस तरह का रहा ना तब बाहर का बाहर से गुना और अंदर का अंदर से गुना, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 9.6 इंटू एक्स इक्वल टू, दोनों इक्वल हो जाएंगे 16.8 इंटू 18, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 16.8 इंटू 18/9.6। देखिए काटेंगे कितना आएगा, देखिए यूनिट डिजिट हम लोग मैच करते हैं, यूनिट डिजिट नहीं काट ही लेते हैं, दोनों 18 48 दोनों 96, 12 चौक 48, 12 कम 12, 12 चौक 48, दो दूना 4, 2 सत्ते 14, 9 सत्ते 63 का हाफ, तो 63 का हाफ कितना होगा 31.5। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 48x रेशियो x प्रोपोर्शन 75, सॉरी यहाँ पे ना रेशियो होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो मतलब बाहर का बाहर गुना अंदर का अंदर गुना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना गया 48 इंटू 75, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 16 3 48 75 3 100 225, तो 4 इंटू 15, एक्स इक्वल कितना आ गया 60 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2 5 7 10, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल है तो इसका एंगल का सम कितना होगा 360, बोल रहा है एंगल ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस, ग्रेटेस्ट कितना है 10 और ये कितना है 2, तो कितना आ गया 8, कितना पे 7 5 12 2 14 24 पे, 8 3 24 3 120 डिग्री, कितना आ गया 120 डिग्री। तो इसी तरह हमारा लेक्चर 5 मेरा समाप्त हुआ। तो इसी तरह का अगर लेक्चर आपको देखना है तो सब्सक्राइब करें पांडेसी एकेडमी को और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जितना भी मैं कराया हूँ उसे रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए थैंक यू।